बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय फैमिली व्लॉग्स। तो अभी जो है सुबह मॉर्निंग का टाइम है और इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 7:30। तो अभी जो था बच्चे जो स्कूल वगैरह चले गए और आज सुबह तो मैं बहुत ज़्यादा जल्दी उठ गई थी, तकरीबन 5 बजे। तो उस वक्त फ़जर की अज़ानें भी नहीं हुई थी और फजर की अज़ानें हुई हैं 5:25 या 26 हो रहे थे, आई थिंक यही टाइम था। तो बस आज का दिन है नाश्ता करने का। कल से इंशाल्लाह सब लोग रोज़े रखेंगे तो सब सहरी में उठेंगे और जिनकी फैमिली माशाल्लाह बड़ी है तो उठ जाएंगे तकरीबन 3 बजे तक। और जिनका एक ज़्यादा कम फैमिली होती है तो फिर ज़्यादा काम होता है सहरी में, और ज़्यादा लोग होते हैं तो ज़्यादा काम होता है और टाइम बढ़ भी जाता है, मतलब ज़्यादा कम टाइम होता है शॉर्ट सहरी का टाइम। तो हमारे भी फैमिली मतलब ये कि बच्चे तो खैर रोज़े नहीं रखते, मैं और मेरी बेटी है, अगर रखेंगी तो वो हैं। तो बस ये कि मैं भी 3:30-4 बजे तक उठ जाऊँगी, क्योंकि सबसे पहले तो इसमें ये होता है कि मतलब रमज़ान में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगता है कि हम लोगों को तहज्जुद की नमाज़ मिल जाती है। तो सुबह उठ के हम लोग सबसे पहले तहज्जुद की नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो है अपने सहरी वगैरह का जो होता है वो बनाते हैं। और यूजली अक्सर मतलब जो घर में होती हैं ख़वातीन वगैरह, उसका यही होता है हम लोगों का कि आधे काम जैसे आटा वगैरह होता है गूंद के रखना, तो हम लोग रात में ही रख देते हैं। और इसके अलावा खाना वगैरह तो फिर बना हुआ ही होता है, सालन वगैरह, तो आधा काम ऐसा होता है कि रात में ही हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जो है शहर में फिर पराठे वगैरह बनाने पड़ते हैं, अगर जिन लोगों के यहाँ बनते, वैसे तो यूजली सब घर में ही पराठे बनाए जाते हैं, तो हमारे घर भी पराठे ही बनते हैं। और इसके अलावा खजले फैनियाँ वगैरह होती हैं, वो भिगोते तो एक अलग ही मतलब इसका एक समा होता है और बहुत मज़ा आता है रोज़े वगैरह रखने में। मतलब एक कहते हैं ना बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है रेगुलर की रूटीन से। तो बस ये बहुत अच्छा महीना होता है, पुरनूर होता है, हर वक्त हर जगह से लगता है नूर बरस रहा है, बहुत मज़ा आता है नमाज़ें पढ़ने में और अल्लाह की इबादत करने में, दिल से करते हैं सभी लोग। और इसके अलावा ये कि घर के काम काज भी थोड़े बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर जो था मैंने सारे सफाई वगैरह तो हो गई थी, और मैंने जैसे कि कवर वगैरह उतारे तो उसको भी मैंने कवर अप नहीं करे, वो भी करने मुझे धो के रख दिए थे। और आज का मुझे बिल्कुल टाइम नहीं रेगुलर वीडियो अपलोड करने के लिए, क्योंकि बच्चों के पेपर्स हो रहे थे, तो फुल डे मतलब बच्चों में ही लगे रहती हूँ। और अगर थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो फिर थक इतनी जाती हूँ कि दिल चाहते थोड़ा रेस्ट कर लें, तो इसलिए मैं अपनी डाली। इंशाल्लाह बच्चों के पेपर हो जाएंगे फिर मैं इंशाल्लाह रेगुलर अपलोड करूँगी। और बस ये कि मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह रिजल्ट मिल ही जाएगा कभी ना कभी तो हम लोगों को भी। तो बस ये अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह में सबको कामयाब करे। तो अभी जो है मेरे घर के काम स्टार्ट हो गए, तो सबसे पहले मैं अपनी सफाई वगैरह, क्योंकि बच्चे चले जाते हैं ना थोड़ा टेंशन नहीं होती, और बच्चे होते हैं ना फिर उनको मुझे पढ़ाने बिठाना पड़ता है सुबह ही। फिर ये होता है कि कोचिंग में होता है 2 से 3 घंटे जाते हैं बच्चे पढ़ने, तो उतने नहीं कर पाते। और काफ़ी माशाल्लाह सिलेबस जो इनका बहुत ज़्यादा हाई भी है और काफ़ी ज़्यादा भी होता है। और अभी देखें अक्सर बच्चों के हो चुके हैं एग्ज़ाम, और किसी किसी के चल भी रहे हैं और किसी के ऐसा होता है कि ईद के बाद स्टार्ट हो रहे हैं। तो बस ये कि जो इसके भी हो रहे हैं तो ये होता है कि काफ़ी, लेकिन मैं कहती हूँ रमज़ान के बाद हो जाते हैं, रमज़ान से पहले हो जाते हैं ना थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है। लेकिन अब ये के साथ साथ एग्ज़ाम भी हैं, फिर आप सबको ही पता है कि रमज़ान में कितने काम होते हैं और स्कूल के काम फिर बढ़ जाएँ तो और ज़्यादा प्रॉब्लम। लेकिन फिर ये मैनेज करना पड़ेगा सब कुछ। तो इंशाल्लाह अल्लाह बस दुआ, अल्लाह बस दुआ करें सबके लिए। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ करें, मेरे हस्बैंड के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह उनकी तबीयत सेट हो जाए। तो बस आजकल ऐसी चल रही है कंडीशन। तो बस अभी यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले मोबाइल वगैरह दिखाती हूँ आपको। यह कैमरा तो आपने चेक कर लिया कि काफ़ी बिखरा हुआ है। और आज मेरी जो बड़ी बेटी है उसका भी जाना है, उसका भी मतलब साइंस का प्रैक्टिकल्स वगैरह हैं तो वो भी देने जाएगी पेपर्स। इसके अलावा वाले रूम की मुझे सफाई करनी है, तो वहाँ का मैं सबसे पहले उस वाले रूम का समेटती हूँ और फिर जो है लंच की तैयारी करूँगी। तो आज जो मैं बनाऊँगी लंच में, देखिए क्या बनता है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी रोज़ा वगैरह वैसे तो सुनने में आ रहा है कल है रोज़ा, तो फिर ये तो उसके लिए शाम के लिए ज़्यादा कुछ करना पड़ता है, जैसे कीमा वगैरह बना के रखना पड़ेगा, हरी मिर्चें वगैरह जो भी होगा। और इसके अलावा घर के तो खैर चलते रहते हैं, कुछ भी आप सब्ज़ी बनाने कुछ बना लो, और आजकल तो वैसे बीफ तो खा ही नहीं रहे हम लोग और सब्जियों पे ही चल रहे हैं। तो फिर ये होगा, उसका कीमा भी अगर मंगवाएंगे तो चिकन का ही मंगाएंगे कीमा, या मटन मंगानी पड़ेगी, देखें क्या बनता है। तो अभी सबसे पहले मैं जो है देखो आपको कमरा दिखाती हूँ क्या हाल हो रहा है इसका। तो व्यूअर्स देखिए यहाँ पर जो था अभी मेरा काम शुरू हो चुका था, और अभी यहाँ पर जो था बेड वगैरह की इनकी सफाई करी थी। और अभी मुझे जैसे कपड़े वगैरह मैंने नहीं उतारे थे, ये सिर्फ वही कपड़े हैं जो मतलब मैंने अभी बेड वगैरह में बच्चे जो है चेंज वगैरह करके गए। तो बस जब ये लोग जाते हैं तो पूरा दिन ऐसे ही मतलब गुजर जाता है, जाने के बाद हर जगह से इनकी सफाई वगैरह करनी है, कपड़े चुन चुन के रखने पड़ते हैं इन लोगों के, कहाँ पे शलवार कहाँ पे कमीज़। तो ये देखिए यहाँ पर जो तो सारे कपड़े मैंने जो थे इकट्ठे करके रख दिए थे, और अभी ये जो स्कूल से आएंगे तो फिर यही कपड़े जो है चेंज करेंगे।
तो अब ये देखें यहाँ मैं बेड वगैरह झाड़ूंगी। और बेडशीट वगैरह तो मैंने खैर 2 दिन पहले ही चेंज करी थी, वो भी मैंने धो ली थी। तो भी मेरे कपड़े वगैरह जो थे सूखे नहीं थे हमारे कपड़े। और वैसे तब तो खैर अल्लाह का शुक्र है सूख गए थे। काफ़ी तेज़ धूप हो रही है, एक दिन में ही हो जाता है, लेकिन कपड़े ज़्यादा थे तो इसलिए मैंने थोड़े एक दूसरे पे डाल दिए थे, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि जगह स्पेस कम है। तो इकट्ठे जैसे अगर धो कपड़े तो फिर यही होता है क्या नाम है, एक दूसरे पर डालने पड़ते हैं तो फिर टाइम लग जाता है धुलने में। और अगर कम कपड़े होते हैं तो फिर ये होता है कि अलग अलग फैला दो। फिर अब भी मतलब अगर मैं डालती हूँ कपड़े तो जब भी मैं जैसे 2 दिन तो लाजमी लग जाते हैं हमारे, क्योंकि जो सूख जाते हैं उनको उतार लेती हूँ। फिर जो मतलब ऐसे सिले सिले से होते हैं तो उसको फिर मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ। तो ये देखें यहाँ पर अभी मैं आपको भी नज़र आ रहे होंगे कि देखें कपड़े एक दूसरे पर ही डले हुए थे। तो ये कपड़े मैं सारे उतार के लेकर आऊँगी और अभी मैं तय नहीं करूँगी कपड़ों को, क्योंकि अभी जो था मुझे सारे काम करने, अभी मैं झाड़ू दे रही थी तो मैंने कि उससे पहले सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है कपड़े उतार दूँ। तो ये देखें यहाँ पर अभी मैंने कपड़े उतार दिए हैं। और अभी मुझे जो था लंच पे जो बनाना था, अभी तो मैंने सोचा नहीं था इस वक्त तो, लेकिन मैं ये सोची थी क्या बनाऊँ, क्योंकि शाम का रोज़े का पक्का पता था कि रोज़ा तो लाजमी होगा। तो इसलिए मैं सोची हल्का फुल्का बना लो। शाम में तो बच्चे खैर चावल वगैरह ही खाते, दोपहर में रोटी खा लेते हैं। और अभी ये लोग आ जाएंगे 11:30 बजे। तो बस ये सुबह का ये होता है कि इन लोगों के आने से पहले पहले मुझे रेडी करना पड़ता है। तो जब ये लोग नहीं होते तो इनके आने का इंतज़ार होता है। बस ये इस वक्त आएँ तो इनसे पहले तक खाना बन गया। और अगर फर्स्ट करो खाना नहीं बनता तो भी ये तो कुछ ऐसा इन लोगों के लिए बना के रखना पड़ता है। ये लोग पराठे हो जाते हैं, अंडे हो जाते हैं, या फिर इसके अलावा मैं इनके मीठे पराठे जो बच्चे ज़्यादा शौक़ से खाते तो मैं बना के रख लेती हूँ इनके आने तक 11:30। फिर उसके बाद जो है अपना मतलब रूटीन के मुताबिक लंच वगैरह में जो बनाना होता है फिर वही चीज़ें मैं बनाती हूँ। तो अभी ये देखें यहाँ पर जब मैं किचन में आ गई थी, अब किचन में मुझे थोड़ा सा कप वगैरह थे वो धोने थे, और इसके अलावा मुझे धोने थे क्या नाम है चाय मतलब खाना वगैरह बनाना था। तो अभी खाना नहीं बना रही थी मैं, सबसे पहले मैं सारी किचन की थोड़ी सी सफाई वगैरह करी ताकि थोड़ा सा साफ़ हो जाए, तो उसके बाद मैं अपना पकाने से लगूंगी। तो कपड़े मैंने नहीं धोते, जैसे कि अभी आपने देखे थे मैं फैला रही थी, तो वो मेरे एक दिन पहले के कपड़े थे जिसको मुझे मतलब मैंने फैलाए नहीं थे, तो गीले ही थे, तो उसको मैं सही तरीके से कर रही थी ताकि अच्छे से इसमें धूप वगैरह लग जाए। क्योंकि फिर अगर धूप वगैरह नहीं लगती तो फिर थोड़े सिले सिले होते हैं, फिर स्मेल हो जाती है, तो फिर यूज़ करने में काफ़ी स्मेल सी आती है। तो मेरा ये होता है कि मैं एक आध दफ़ा इसको अच्छे से धूप लगा दूँ कपड़ों को। तो मैंने फैला दिए थे। और अब यहाँ पर ये देखिए मैंने सुबह जो बच्चे नाश्ता वगैरह मतलब करके गए थे तो उसके कप वगैरह है मैं धोऊँगी। और आज मैं बना रही थी लंच में आलू की कतलियाँ, क्योंकि मैं सब्ज़ी तो मंगा लूँ लेकिन बच्चे इतने परेशान करते हैं कि अगर आलू टिंडे अरबी कोई भी सब्ज़ी ये लोग नहीं खाते। हालांकि मेरा सब मैं पकाती हूँ, मेरे हस्बैंड भी शौक़ से खाते हैं और मैं भी, और एक दो बच्चे वो खा लेते हैं, लेकिन अक्सर जो छोटे बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं खाने में। और फिर अगर नहीं मतलब अगर ऐसा पका लो तो वो है मतलब इस ज़िद में आ जाएंगे, वो खाएंगे नहीं कि नहीं खाना ही नहीं है, तो कुछ और बनाना पड़ता है। तो फिर मैं थोड़ी चीज़ें इससे अवॉइड ही कर लेती हूँ, कम ही बना लेती हूँ। जो लोग शौक़ से खाते हैं फिर मैं वही चीज़ पका लेती हूँ। तो आप अक्सर देखते होंगे आलू की कतलियाँ हमारे घर बहुत ज़्यादा पकती हैं, और बस वो इसी वजह से पकती हैं कि इन लोगों का, अगर मैं आलू पालक या आलू मेथी अभी आ रही थी जैसे कि मैं बना रही थी तो ये लोग नहीं खा रहे थे। तो खाली आलू होते हैं वो आराम से ये लोग खा लेते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा इसी तरह के आइटम्स बनाती हूँ ये लोग जो शौक़ से खाएँ। तो वैसे वो बन भी जल्दी जाते थे। तो जब तक ये अभी मैं काम करा था फिर उसके बाद मैंने फटाफट आटा गूँधा, रोटी पकाई, और फिर जो तो सालन मैंने बाद में बनाया था आलू वगैरह, क्योंकि सालन तकरीबन आधे घंटे में रेडी हो गया था। और फिर इस तरह ही होता है शाम को बच जाता है तो दोनों टाइम रोटी नहीं खाई जाती, तो फिर ये होता है कि शाम में इसके अंदर जो है चावल ऐड कर दें। तो अभी देखें यहाँ पे पतीली वगैरह धो रही थी, और फिर उसके बाद अभी मेरे हस्बैंड भी नहीं आए थे चाय के पापा, तो वो आ जाएंगे तो उनके लिए होता है कि सबसे पहले बर्तन वगैरह सारे धो के रख दूँ ताकि आते ही फ़ौरन ये होता है कि बस चाय वगैरह बन जाए। और अभी जो थी यहाँ पर सफाई वगैरह मैंने नहीं करी थी, क्योंकि सफाई तो मेरी बेटी कर चुकी थी और उसे स्कूल जाना था, तो वो स्कूल चली गई थी अपने काम वगैरह करके। मतलब गई नहीं थी, अभी थी, क्योंकि उसका जो था मतलब बच्चों को बुलाया था, देर से बुलाया था स्कूल में। तो वैसे तो खैर इनका ऑफ हो चुका है, क्योंकि अब बच्चों के जो है प्रीलियम चल रहे हैं 9-10 वालों के, तो अभी इसके स्टार्ट नहीं हुए। तो बस थोड़ा बहुत जो वर्क रह गया था वो कंप्लीट कराना है, या फिर ये होता है जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो जो नहीं आ रहा होता तो टीचर ऐसे एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए जैसे कि बुला लेती हैं, तो वो एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही थी इनके स्कूल में। तो बस इससे डिपेंड नहीं था, अगर जो जाना चाहे चला जाए, जिससे कुछ पूछना है, और नहीं तो वो इतनी मतलब होनी इशू नहीं है कि आप मस्ट जाएँ। और जब स्कूल टाइमिंग होती है वो तो 7:30 बजे ही होती है, तो उसी टाइम जाना पड़ता है बच्चों को। तो अब तो खैर लास्ट सेमेस्टर चल ही रहे हैं, अब तो 9-10 वालों के डेट आने वाली है, डेट शीट के कब एग्ज़ाम शुरू होंगे, तो देखें अब कब तक होते हैं। तो बस छोटे बड़े बच्चों में यही होता है कि अभी छोटे बच्चों के ख़त्म हुए फिर बड़े बच्चों के स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये देखें यहाँ पर जो होता है मैंने बर्तन वगैरह धो लिए थे, और यहाँ पर ये देखें सालन जैसे कि मैंने बनाया था आलू की कतलियाँ,
तो वो भी मैंने बना ली थी। और अभी मैं से चावल टमाटर इसमें मैंने ऐड कर दिए थे, और इसके जो इंग्रेडिएंट्स थे ज़्यादा नहीं मैंने डालती, बिल्कुल लाइट डाले थे। बस मैंने घी गर्म कर दिया, मतलब ऑयल, ज़ीरा डाला था, आलू अच्छे से भून गए थे, थोड़े से मतलब घी में फ्राई कर लेती हूँ ताकि इसकी जो आलू की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। फिर आप टमाटर डाल दें, उसमें कुटी हुई मिर्चें या पिसी हुई मिर्चें जो डालना चाहें वो इसमें ऐड कर दें, और फिर हरी मिर्चें डाल दें। तो ये देखिए, जैसा कि मैंने कहा था, मैंने कपड़े उतारे थे, वो मैंने तय करके नहीं रखे थे। तो यहाँ पर अब मैं जो है फ़ारिग थी इस वक्त, तो मैंने क्या ये है कपड़े तय करके रख दूँ। तो अभी जो था इस वक्त टाइम हो रहा था तकरीबन 12:30, तो सॉरी 11:30 का टाइम। तो मेरी रोटी सालन वगैरह बन चुका था। तो अभी बच्चों के कपड़े भी निकाल के रख रही थी, क्योंकि ये लोग आएंगे तो फ़ौरन कपड़े चेंज करेंगे। और अब इनकी 3 से 4 दिन की छुट्टी है, तो ये लोग घर पर ही होंगे। तो इस वजह से जो है इन लोगों का इतना वो नहीं है पढ़ाने का, कि अभी 2-3 दिन तो खैर ऐसे ही गुजर जाएंगे। फिर जो नेक्स्ट जो वीक आएगा उस वीक में इनके जो इंशाल्लाह सारे पेपर्स होते कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन अभी मैं इन लोगों के जो आहिस्ता आहिस्ता जो मतलब पेपर रह गए हैं, तो उसी में तैयारी कराई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम मिल गया था। वैसे तो इन लोगों का पेपर है उर्दू ग्रामर, मतलब तो इस वजह से जो था अभी इनका वो उर्दू तो इतना बच्चों को हार्ड नहीं लगता, ईजी होता है। बस इंग्लिश या SST साइंस होते हैं इनसे पेपर जो बच्चों को काफ़ी मुश्किल लगते हैं। तो उनकी मैं जो है तैयारी करवा दूँगी। जब भी SST का इनका कंप्यूटर का पेपर बाकी है, तो उसकी साथ साथ होती रहेगी 2-3 पेपर्स की तैयारी। तो यहाँ पे देखिए, भी मैं कपड़े वगैरह यहाँ पे तय कर रही थी, और इनको बस ये कपड़े तय करने के बाद फिर ये होता है कि इनको अलग अलग जगहों पे रखना पड़ता है। तो ये देखें यहाँ पर, जैसे कभी अपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था कि मैंने सारे गिलाफ इसके उतार दिए थे कवर। तो मैं यहाँ पे जो है सबके कवर अप कर रही थी, क्योंकि आज फारिग हो जाऊँ। फिर ये होता है रमज़ान तो खैर इंशाल्लाह आ जाएंगे, तो उससे पहले एक दफ़ा मैंने सारे चादर वगैरह भी इस कमरे की चेंज कर ली थी। इसके अलावा मैंने सारे कवर भी धो लिए थे, सफाई भी हो गई थी, और बस थोड़ी सी किचन की सफाई थी। वैसे तो मैं कर चुकी थी कैबिनेट की सफाई, लेकिन कहते हैं ना जैसे यूजेबल होती है तो वो ज़्यादा गंदी भी हो जाती है। तो बस वो ज़्यादा मतलब ऐसे ही था कि ख़राब हो गया था, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत एक दफ़ा और सफाई हो जाएगी। तो ये देखें, स्कूल से आ गए थे मेरे बच्चे, और ये यहाँ पे बैठ के अपना पेपर वगैरह मुझे दिखा रहे थे कि मम्मा ये देखें हमारा पेपर हुआ है। तो मैं भी इन लोगों से ज़्यादा, जब मैं पढ़ाती हूँ तो फिर मैं एक एक चीज़ इन लोगों से पूछती रहती हूँ कि ये काम करा, ये कैसा हुआ तुम्हारा। और ये देखिए, मेरा छोटा बेटा है, क्लास 2 में पढ़ते हैं ये। तो अभी मैं इनको जम करवाने का मेरा इरादा है। माशाल्लाह पोजीशन होल्डर है मेरे बच्चे, और इन लोगों की पोजीशन आती है। तो ये मुझे बता रहा था, मम्मा मैंने सारा सॉल्व करा है पेपर। अच्छा ये होता है बच्चों में आने के बाद फिर अपने मतलब जो चॉइस जैसे होते हैं वर्ड्स, वैसे मतलब MCQs कहलाते हैं, सॉरी। तो MCQs ऐसे होते हैं कि उसमें टिक लगाना होता है। तो वो ना एक आध ऐसा MCQs था कि टीचर जो है डिफरेंट दे रही थी, तो वो इनकी समझ में नहीं आ रहा था। तो वो यहाँ पे जो स्कूल की कॉपी लेकर आ गए, फिर उससे चेक कर रहे थे कि मैंने गलत करा या सही करा। लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा पेपर देकर आए थे ये लोग, और इन लोगों के सारे ही पेपर अच्छे जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी इनका टाइम लग रहा है पढ़ाई में। तो मैं भी पढ़ा रही हूँ, फिर कोचिंग भी जा रहे हैं, तो माशाल्लाह पूरा पेपर ही सॉल्व कर कर आ जाते हैं। फिर आने के बाद ये होता है कि ये लोग चेक करते हैं कि क्या चीज़ गलत है क्या सही है। तो बस अल्लाह में सबको कामयाब करे, क्योंकि बच्चों की मेहनत होती है, और सभी बच्चे मेहनत करते हैं। बस ये कि कोई बच्चे का ऐसा होता है कि माइंड थोड़ा तेज़ होता है, दिमाग का तो वो शार्प होता है, तो जल्दी कवर अप कर लेते हैं, कुछ थोड़ा देर से करते हैं। तो बस इनका भी ये पूरा दिन मुझे लगना पड़ता है। तो 2 से 3 बार तो लाजमी लोग के मुझे टेस्ट लेने पड़ते हैं, मतलब ग्रैंड टेस्ट जैसे कि आप कह लें। तो मेरे तो इतने हाथों में दर्द हो गया इन लोगों को लिख लिख के दे के। सब बच्चे और छोटे बच्चे हैं तो इनको लिख के देना पड़ता, लाजमी होता है। तो बस यही है। अब यही कि बच्चों का जब पोजीशन आएगी फिर खुशी भी बहुत होती है सबको, माशाल्लाह सबके बच्चे अल्लाह में कामयाब करे। जब पोजीशन लाते फिर उनका अलग ही वो होता है। तो ये देखिए, यहाँ पर अब मैं किचन में आ गई थी, और इस वक्त शाम के बज रहे थे 4 साढ़े 4 का टाइम था। तो मैं यहाँ पे किचन में साफ़ कर रही थी, क्योंकि मैंने के साफ़ करके रख देती हूँ, फिर शाम का ये होगा, ज़्यादा काम नहीं होगा। और मेरे रमज़ानों की यही रूटीन होती है कि दोपहर शाम को मैं सफाई कर लेती हूँ, फिर उसके बाद ये होता है कि साफ़ निकलता है हमारा किचन सुबह में। और जो एक्स्ट्रा काम होती है वो भी मैं कर लेती हूँ, मतलब आटा वगैरह गूंदना होता है पराठों के लिए, या फिर दूध बॉयल करके रखना पड़ता है। और अगर मतलब खजले बहनी वो भिगो के आप एनी टाइम भी खैर रख सकते हैं, और अगर रात में रखना चाहें तो रात में भी रख दें। तो जैसा आप लोगों के पास फ्री हो, तो मेरा भी यही होता है खजला बहनी कभी सुबह कभी मतलब रात में कर लेती हूँ, लेकिन दूध बॉयल करके और मतलब आटा गूंद के तो लाजमी रखती हूँ, ताकि इससे होता है आधा काम हमारा जो है सॉल्व हो जाता है। और सुबह का यही होता है कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले ये तो नमाज़ वगैरह पढ़ें, फिर उसके बाद जो था अपने अफ्तार सहरी की जो है तैयारी में लग जाएं। तो यहाँ पर ये देखिए मेरा काम हो गया था, और ये देखिए मैं आपको पूरा अपना किचन दिखा रही थी, मेरी पूरी सफाई हो गई थी।
तो बस ये साफ़ सुथरा हो गया था और अब मैं जाऊँगी, असर का टाइम हो रहा था तो मैं नमाज़ वगैरह पढ़ूँगी, वज़ू करूँगी। तो बस इसी में पूरा दिन जो है ये देखिए मैंने यहाँ से नीचे से भी सारा ओके। बस इस वक्त हो रहे हैं शाम के 6:30 बज रहे हैं, अभी असर का टाइम है। तो मैं नमाज़ पढ़ने जा रही थी और अभी जो था मैंने किचन की सारी सफाई वगैरह कर ली थी और शाम का खाना वगैरह बनाऊंगी। तो जैसे कि मैंने अभी बनाया था शाम में, दोपहर में बनाया था मैंने लंच में आलू की कतलियाँ। तो अब चावल बॉयल करूँगी, उसके साथ उसी में ऐड कर दूँगी देखें। और इसके अलावा अगर रोज़ा हो गया तो फिर सालन वगैरह कुछ बनाना पड़ेगा क्योंकि सहरी के लिए। तो सालन वगैरह भी बनाऊंगी और अभी चाय वगैरह बनाऊंगी शाम के टाइम। मुझे मेरी किचन की सफाई की थी, सारी मेरी किचन की सफाई वगैरह भी हो गई है। वैसे तो मैंने कर ली थी लेकिन फिर भी एक दफ़ा और मैंने सारी सफाई वगैरह कर दी, अब साफ़ हो गया किचन। तो बस मैं नमाज़ पढ़ूंगी और सुबह चाय बनाऊंगी। तो बस मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।